जामिया नगर में पार्किंग में आग की जानकारी मिल रही है। तो जामिया नगर में ये पार्किंग एरिया है जहां पर भीषण आग लग गई है। ई मोटर पार्किंग है जहां पर ये भीषण आग लगी हुई है। 10 कारें बताई जा रही हैं जो जल गई हैं। अभी और जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। तो जामिया नगर में ये आग लगी है पार्किंग एरिया में, ई मोटर पार्किंग में भीषण आग में जली है 10 कारें और 30 ई रिक्शा। तो ये भीषण आग की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर ये आग लगी और इस आग की चपेट में आई 10 कारें और 30 ई रिक्शा। ये अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, हो सकता है कि ये नुकसान और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ हो, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीषण आग लगी हुई है और ये ई मोटर पार्किंग एरिया है जहां पर भीषण आग लगी हुई है। जामिया नगर जहां पर ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से धुआं धधक रहा है वहां पर और आग को बुझाने की कोशिशें वहां पर लगातार जारी हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो दिल्ली फायर सर्विस की ये पूरी जो टीम है इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है। दमकल कर्मी लगातार इस मशक्कत में जुटे हुए हैं कि किस तरह से इस आग को वहां पर नियंत्रण में किया जाए। तो ये मेट्रो की पार्किंग बताई जा रही है जहां पर ये भीषण आग है। 10 कारें जल गई हैं, 30 ई रिक्शा बताए जा रहे हैं जो इस आग की चपेट में आए हैं। तो जामिया नगर का ये इलाका और वहीं पर ये भीषण आग। और हम डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, सबसे पहले तो दर्शकों को क्लैरिफाई कर दीजिए, ये कहां पर आग लगी है और कितनी गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं, इसकी चपेट में आई हैं? देखिए, मैं बता दूं कि ये जामिया इलाके के तिकोना पार्क है और तिकोना पार्क के मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है। इस पार्किंग में ये आग लगी है और दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है और इस आग में लगभग कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, जिसमें से 10 कार जो पार्किंग में थी वो जलकर राख हो गई है। 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 30 नए ई रिक्शा और 50 पुराने ई रिक्शा इस मेट्रो की पार्किंग में लगे हुए थे, वो जलकर राख हो गई है। और दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई, चूंकि भीषण आग लगी थी और फायर विभाग का कहना है कि आग किन कारणों से लगा अभी उसका पता नहीं चल सका। हो सकता है वहां पर जो इलेक्ट्रिक सामान हो, शॉर्ट सर्किट हो, उस वजह से आग लगी हो, क्योंकि हो सकता है कि जो पुरानी ई रिक्शा जो लगी हुई है उसको चार्ज करने के लिए कोई तार लगाया गया, उससे ये आग लगी हो। लेकिन आग लगने का असली कारण क्या है ये जांच के बाद पता चल जाएगा, लेकिन शुरुआती जानकारी है, उनकी कोशिश है दमकल विभाग की, पहले आग पर काबू पाया जाए। 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है और जिस तरीके से मेट्रो पार्किंग में ये आग लगी है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी आग हो सकती थी, लेकिन समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पे काबू पाने की कोशिश जारी है। दमकल विभाग का कहना है कि काफी हद तक आग पे काबू पाया गया है। चूंकि ई रिक्शा गाड़ी है, कई प्लास्टिक एलिमेंट्स हैं उसमें, जिसमें से जगह रह के उसमें आग निकल आता है, इसलिए अभी कूलिंग का भी काम चल रहा है। लेकिन ये आग बड़ी आग और हो सकती थी, क्योंकि मेट्रो की पार्किंग है और ये आग कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंच सकती थी, इसलिए समय रहते इस पर आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जी, आप रहिए हमारे साथ राजू राज, और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये अपडेट दे दें। तो जैसा कि बता रहे हैं राजू राज, जामिया नगर में जो मेट्रो स्टेशन है उसकी पार्किंग में ये भीषण आग लगी है और आग में जली हैं 10 कारें जो वहां पर खड़ी हुई थी। कई ई रिक्शा वहां पर जो पुराने खड़े हुए थे उसमें भी आग लग गई। कुछ और ई रिक्शा हैं वो भी आग की चपेट में आ गई और वहां पर इस वक्त मशक्कत की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस आग को काबू में किया जा सके। जामिया नगर में जो मेट्रो स्टेशन है वहां पार्किंग एरिया में आग लग गई और इस आग को बुझाने की मशक्कत 11 दमकल गाड़ियां जो वहां पर पहुंची हुई हैं इस वक्त कर रही हैं और आग का फैलाव बहुत ज़्यादा। वहां पर जो 10 गाड़ियां खड़ी हुई थीं वो इस आग की चपेट में आई। कुछ पुरानी ई रिक्शा थीं, कुछ नई ई रिक्शा थीं, वो भी इसमें जलकर राख हो गई और इस वक्त वहां पर
दमकल विभाग की 11 गाड़ियां पहुंची हुई हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू में किया जा सके। तो 10 कारें जल चुकी हैं, 30 ई रिक्शा बताई जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आग किस वजह से लगी, अभी इसको लेकर जांच के बाद ही पता चलेगा, तभी खुलासा हो पाएगा कि आग लगने की वजह क्या है, कारण क्या रहे कि वहां पर इस तरह से भीषण आग लग गई। और खतरा इस वजह से बहुत ज्यादा था कि ये मेट्रो की पार्किंग एरिया है और मेट्रो तक भी अगर ये पहुंच जाती, वहां पर जो यात्री उस वक्त सफर कर रहे होते, ये उनके लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। तो कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इसको काबू में किया जाए। तो काफ़ी जो जानकारी हमें मिल रही है, काफ़ी हद तक इसे वहाँ पर कंट्रोल में ले लिया गया है। वहाँ पर अब कूलेंट का सहारा लिया जाएगा और तब वहाँ पर ये जो आग और धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, वहाँ पर इसको बुझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ई मोटर पार्किंग एरिया में जामिया नगर में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से कई गाड़ियां इसमें जलकर खाक हो गई, बिल्कुल खाक हो चुकी है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं राजू राज से और डिटेल्स लें। राजू राज, अभी क्या अपडेट, क्या आग को नियंत्रित कर लिया गया है पूरे तरीके से? लगता है राजू रात तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसा उन्होंने पहले जानकारी दी थी कि वहां पर 11 दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। कोशिश यही है कि आग को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि जो मेट्रो है उसमें कितने यात्री सफ़र करते हैं और ये आग अगर वहां तक पहुंच जाती तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता उन यात्रियों के लिए जो इस मेट्रो में सफ़र कर रहे होते हैं। और वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है जहाँ पर भी मेट्रो होती है और उसका जो पार्किंग लॉट है उसमें इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इतने लोगों का आना जाना होता है, आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे में ये एक बड़ा खतरा उन लोगों के लिए जो उस इलाके से जिनकी आवाजाही हो रही होगी। लेकिन दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद और इसको बुझाने की कोशिशें वहां पर लगातार जारी हैं। और इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि कितनी ज्यादा ये भीषण आग है। राजू राज से हम और डिटेल्स ले लेते हैं। राजू राज, अब क्या आग को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया गया है? देखिए, आग पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। आग बुझाने का काम जारी है। लगभग 11 दमकल की गाड़ियां अब तक जामिया नगर के तिकोना पार्क के मेट्रो की पार्किंग में ये आग लगी थी, वहां पर आग बुझाने में जुटी है। लेकिन काफी हद तक आग पे काबू पाया गया है। जो भीषण आग लगी थी उसे कंट्रोल किया गया। लेकिन चूंकि ई रिक्शा वहां पर काफी संख्या में जल गई, लगभग 30 नए ई रिक्शा, 50 पुराने ई रिक्शा, प्लास्टिक का एलिमेंट होता है, इसलिए रह रहकर वहां पर धुआं उठ रहा है। इसलिए पूरी तरीके से आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। कूलिंग का काम वहां पर जारी है। बता दूं कि आग जब लगी, काफी भीषण आग लगी थी। मेट्रो की पार्किंग है, यहाँ पर काफी संख्या में वहां पर गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई थी। 10 कार उस पार्किंग में लगी हुई थी जो जलकर राख हो गई है। 2 मोटरसाइकिल, स्कूटी और लगभग 80 ई रिक्शा, पुराने और नए मिला के 80 ई रिक्शा वहां पर पार्किंग के अंदर थे, जो आग के चपेट में है, जो जलकर राख हो गई। शुरुआती जानकारी है, दमकल विभाग का कहना है कि अभी उनकी प्राथमिकता है कि आग पर कैसे काबू पाया जाए, उसके बाद असेसमेंट किया जाएगा कि आग किन कारणों से लगा। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि वहां पर काफी संख्या में ई रिक्शा थी और पुराने ई रिक्शा थे जिसको चार्ज भी वहां पर किया जाता था, और हो सकता है चार्जिंग की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो और उस वजह से ये आग लगी है। शुरुआती जानकारी है, लेकिन आग लगने का जो मुख्य कारण है वो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन प्राथमिकता है कि आग पर कैसे तुरंत काबू पाया जाए, क्योंकि मेट्रो सेवा पर इसका असर पड़ा होगा। देखिए, मेट्रो सेवा पर अभी इसका असर नहीं पड़ा है, क्योंकि ये जो पार्किंग मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे उसके साइड में होता है, उस पर मेट्रो सेवा पर असर नहीं पड़ा। हाँ, अगर ये आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हो सकता था ये आग मेट्रो के अंदर, जहां पर इनका जो काउंटर होते हैं, वहां तक आग पहुंच सकता था। लेकिन दमकल की 11 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की मशक्कत उनकी जारी है। काफी हद तक जो भीषण आग थी उसे कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी कूलिंग का काम लगातार जारी है। 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर है
और जिनके ई रिक्शा जिनके नए रखे थे उनके मैनेजर को बुलाया गया था, वो भी घटने पर है जहां पर ये आग लगने की घटना हुई है। तो कुल मिला के दमकल विभाग की कोशिश है कि पहले आग पर काबू पाया जाए, इस आग को आगे ना बढ़ने दिया जाए और ये मशक्कत लगातार जारी है। जी, दमकल विभाग का असेसमेंट क्या है राजू राज, कितना वक्त उन्हें लग जाएगा इस आग को काबू में करने के लिए? देखिए, काफी हद तक आग पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन कूलिंग का काम वहां पर जारी है और दमकल विभाग का कहना है लगभग 1 से 1.5 घंटे का और वक्त लग सकता है पूरी तरीके से आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आग भड़की थी और उसे देखते हुए लग रहा था कि काफी वक्त लगेगा, लेकिन दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चूंकि पार्किंग का इलाका है, खुला इलाका था, इसलिए आग पर जल्दी काबू पाने की मशक्कत जारी है। आग पर कंट्रोल जरूर किया गया, लेकिन पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। कूलिंग का काम लगातार जारी है और हो सकता है आधे से 1 घंटे का वक्त उन्हें और लग सकता है आग पर पूरी तरीके से काबू पाने के लिए। जी, और राजू राज, ये वक्त क्या था जब ये आग लगी? क्या उस वक्त वहां से कोई मेट्रो गुजर रही थी? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, जिस वक्त आग लगी है लगभग सुबह 9:30 से 10 बजे के करीब ये आग लगी थी। उस समय मेट्रो की परिचालन सेवा चल रही थी जिस वक्त आग लगी थी, लेकिन आग ये पार्किंग इलाके में लगी थी और पार्किंग इलाका जो जामिया का मेट्रो स्टेशन है उससे थोड़े डिस्टेंस पर है, इसलिए मेट्रो परिचालन पर इसका असर नहीं पड़ा है। लेकिन वहां पर चूंकि काफी बड़ी पार्किंग है और काफी संख्या में गाड़ियां लगी हुई थी और राहत की बात सबसे ये रही कि इसमें किसी तरह का जो लोग वहां पर थे वो निकलकर भाग आए, जो गार्ड होते हैं, जो पार्किंग स्टाफ होते हैं वो बाहर निकल गए, इसलिए किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो गाड़ियां लगी हुई थी से वो जलकर राख हो गई। कई 80 से ज्यादा नए और पुराने ई रिक्शा थे वो जलकर राख हो गए, तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जो हताहत की बात सामने आ रही थी उसमें जरूर राहत मिली है। किसी तरह की लोग की जान का खतरा नहीं बना है, लोग बाहर निकल आए थे। क्योंकि मेट्रो की पार्किंग में 2 से 3 पार्किंग स्टाफ होते हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो मौजूद होते हैं, वो बाहर निकल आए। आग पर लगभग काबू पाया गया है। कूलिंग का काम जारी है और लगभग 1 से 1.5 घंटे और लग सकते हैं आग पर पूरी तरीके से काबू पाने के लिए। क्योंकि मेट्रो का जो ये पार्किंग है जामिया का तिकोना पार्क कहलाता है, काफी रस वाला इलाका होता है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां पर ये आग लगी थी और काफी संख्या में उस पार्किंग के अंदर गाड़ियां लगी हुई थी। लगभग 10 कार उस पार्किंग में थी जो जलकर राख हो गई। अब असेसमेंट की बात है कि आग लगने का असली कारण क्या रहा है, कितने का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर इस समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हो सकता था ये आग फैलते हुए मेट्रो स्टेशन जहां पर टिकट काउंटर होता है वहां पर ये आग फैल सकती थी। लेकिन और जो लोग यात्री हैं उनको भी नुकसान हो सकता था, लेकिन वक्त रहते फायर की दमकल की गाड़ियां पहुंची है। लगभग 11 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। काफी हद तक आग पर काबू पाया गया है। कूलिंग का काम अभी भी जारी है। जी, और नुकसान तो काफी हुआ है राजू राज, जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर जो ई रिक्शा हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है और 10 गाड़ियां वहां पर जलकर राख हो गई। जो मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी थी, कुछ स्कूटी भी आप बता रहे हैं वो भी जलकर राख हो गई। ये जो ई रिक्शा हैं ये कुछ ऐसी थी जो ऑपरेशनल नहीं थी, जो पुरानी खड़ी थी, या ये भी ऑपरेशनल थी? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पाई है कि ये ई रिक्शा ऑपरेशनल थी या नहीं, लेकिन 30 पुराने ई रिक्शा थे और 50 नए ई रिक्शा थे। तो क्या एक ये भी सवाल खड़ा होता, क्योंकि अब ये जांच का विषय है, देखना होगा इस पूरे मामले में जांच की दिशा क्या होती है कि नए ई रिक्शा को मेट्रो पार्किंग में रखने की क्या जरूरत पड़ी, क्या ई रिक्शा को वहां पर रेंट लेकर उस पार्किंग में रखा गया था या पुराने ई रिक्शा को मेट्रो की पार्किंग में रखा गया था, ये बिल्कुल जांच का विषय है। अभी जो फायर दमकल विभाग की जो कोशिश है कि पहले तुरंत इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि मेट्रो की पार्किंग है, गाड़ियों के लिए पार्किंग होती है, स्कूटी बाइक के लिए पार्किंग होती है, लेकिन सुबह के वक्त अगर 80 से ज्यादा ई रिक्शा अगर उस पार्किंग में मौजूद है तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है क्या मेट्रो की पार्किंग को किराए के लिए ई रिक्शा जो चलवाते हैं या फिर जिनका वो ई रिक्शा था उन लोगों ने जिस ई रिक्शा को रेंट पर लेके वहां पर पार्किंग के लिए रखा हुआ था
एक बड़ा सवाल है, क्या इस जो पुराने ई रिक्शा थे उसे चार्ज किया जा रहा था, उस वजह से आग लगी? जो शुरुआती जानकारी मिल पाई कि चार्जिंग की वजह से हो सकता है कि आग लगी हो, लेकिन दमकल विभाग का कहना है कि आग लगने का असली कारण आग बुझने के बाद असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आग लगने का असली कारण क्या है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जो जांच के बाद पता चल पाएगा कि ई रिक्शा 80 से ज्यादा ई रिक्शा वहां पर क्या कर रहे थे, उस पार्किंग में ई रिक्शा का क्या काम पड़ता है। क्योंकि मेट्रो की पार्किंग है, वो तमाम ऐसे लोग जो अपने गाड़ियों को मेट्रो के पार्किंग में लगाते हैं और वहां से मेट्रो से सफर करते हैं, ये पार्किंग उनके लिए है। क्या उस पार्किंग का इस्तेमाल रेंट पर देकर ई रिक्शा रखने के लिए किया गया था? ये कई तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, इसकी जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो पहली कोशिश है कि आग पर काबू पाया जा सके और कहीं ना कहीं दमकल विभाग की जो टीम है, फायर की जो टीम है, मौके पर आग बुझाने में जुटी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.